आदेश आदेश आदेश। आज चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय पर जिस पर ज़्यादातर लोग बोलना पसंद नहीं करते हैं और मन ही मन ढूंढते सिर्फ उसी चीज़ को रहते हैं। अब अगर आपके YouTube की बात की जाए तो YouTube में भी अक्सर लोग वही अश्लीलता परोस रहे हैं और उसी चीज़ को देखने के लिए लोग उनके पीछे लगे हुए हैं। ये चीज़ उजागर रूप से, स्पष्ट रूप से कोई कहना पसंद नहीं करता है, मगर प्रकृति जो है वो अंदर ही अंदर उसी चीज़ के ऊपर चलती रहती है। इस चीज़ को हम नकार नहीं सकते हैं, कहने का अर्थ ये। और ये हमें गर्भ से, जन्म से ही प्राप्त है। ये चीज़ जब हमारे दिमाग में आती है, आकर्षण आता है किसी स्त्री का पुरुष के प्रति या पुरुष का स्त्री के प्रति, तो संभोग की स्थिति व्याप्त हो जाती है। उससे संबंध बनाने की इच्छा तीव्र हो जाती है। शुक्राणु अपना कार्य करना शुरू कर देते हैं। इसी थॉट के चलते माँ कामाख्या की पूजा, भैरवी की साधना, इसका बहुत एक बड़ा ट्रेंड है। और इस ट्रेंड को मतलब लोगों में ज़्यादा जिज्ञासा क्यों है? क्यों? वो प्रकृति है। हर व्यक्ति संभोग करना चाहता है, सेक्स करना चाहता है, तो उसमें उसको वो सरलता, सुलभता मिलती है, इसलिए उसकी ओर ज़्यादा आकर्षित है। मगर ऐसा नहीं है कि इस विषय में मैं ही बात कर रहा हूँ। ओशो ने भी बहुत बातें करी हैं। ओशो ने भी इस बारे में बहुत डिटेल में लोगों को सिखाया है, समझाने की कोशिश की है। क्योंकि ये एक कोई बैडनेस नहीं है, कोई मतलब बुराई नहीं है इस चीज़ की। अगर आप, डॉक्टर्स भी कहते हैं कि अगर आप सेक्स करते हैं रेगुलर तो आपका स्ट्रेस कम होता है, आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है और काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं। और जब हम इन्हीं चीज़ों को अपने संबंधों से हटकर कहीं पूजा पाठ के क्षेत्र में, अध्यात्म में ले जाते हैं, तो उस चीज़ का बेनिफिट और बड़ा और स्पिरिचुअल हो जाता है। हम उस ब्रह्मांड की उस ऊर्जा से मिलने की कोशिश करते हैं जो संभोग की क्रिया को और तीव्र करती है, और उससे मिलने वाले जो गुण हैं, उनसे मिलने वाली जो तीव्र ऊर्जा है, वो हमें हमारे जीवन को बहुत कुछ देकर जाती है। अप्सराएं इतनी सुंदर कैसे हुआ करती थी, कामदेव, उनकी पत्नी रति, और अक्सर लोगों की एक छोटी सी भाषा में ये चीज़ें कही भी जाती हैं, पर अधिकतर लोग पर्दे में रखते हैं, तो पर्दे में रहने के कारण चुप दुबका छोरी से इस चीज़ को करते हैं। बहुत सी पुरुष हैं जो भैरव बनकर भैरवी के साथ इस पूजा को संपन्न करना चाहते हैं, और बहुत सारी महिलाएं भी ऐसी हैं जो पुरुष के साथ इस साधना को करना चाहती हैं। अब दिक्कत ये आती है कि एग्जैक्ट उनको पता नहीं है उस विषय में कि वो आदमी उस लायक है या नहीं है। ये पूजा होने के, विधान होने के बाद उनको कुछ टाइम के बाद पता चलता है, या उसी समय उस चीज़ को समझ लेते हैं। अनुभव होना, देखें, एक तो पहली चीज़ ये है कि जब आप सेक्स से रिलेटेड बात करते हैं, तो या तो आप नॉर्मली रिलेशनशिप में आएँ, ठीक है, वो एक नॉर्मल बात है। पर जब स्पिरिचुअली बात करते हैं, आध्यात्मिक रूप से बात करते हैं, तो उसका स्तर कुछ हटके होता है, अलग होता है। अब अलग कैसे होता है कि दोनों पक्षों को समभोग कहा गया है, तो दोनों पक्षों को सिमिलर होना चाहिए, अर्थात दोनों को साधक होना बहुत ज़रूरी है। मैंने अपने जीवन में कोई साधनाएं की हों और मेरे संभोगी ने भी मेरे साथ बराबर कोई साधनाएं की हों, तभी भैरवी साधना को सिद्ध किया जा सकता है, उसके पथ पर आगे बढ़ा जा सकता है।
हाँ, ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो दोनों ही खाली हों। वो अपने मन भाव और अपने मंत्रोच्चारण से उस समय सीमा को बढ़ा सकते हैं और उस ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। इन ऊर्जाओं से शरीर पर, मानसिक स्तर पर बहुत फर्क पड़ता है। माने कि आपकी आयु स्थिर जैसी हो जाती है और आपके शरीर को बहुत सारे ऊर्जा ऐसी मिलती है जिसकी वजह से अट्रैक्शन बढ़ जाता है। अट्रैक्शन बढ़ना मतलब ऐसा नहीं है किसी एक के लिए बढ़ने वाला, सभी के लिए बढ़ जाता है। अट्रैक्टिव हो जाते हैं वो लोग, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। तो ये ऊर्जाएं जब काम करती हैं, इन ऊर्जाओं को साथ मिलकर किया जाता है, तो इसमें ये बेसिक हैं। इस विषय में जानना बहुत ज़रूरी है। मगर इस चीज़ का कुछ लोग फ़ायदा उठा रहे हैं और कुछ बेवकूफ़ बन रहे हैं। अब कामाख्या माता की वहाँ योनि की पूजा होती है, योनि साधना कहा जाता है, योनि पूजन कहा जाता है। तो उसके अटैच करके लोग एक मानसिकता बनाए बैठे हैं कि स्त्री योनि की पूजा होने वाली है। वो योनि की पूजा नहीं हो रही है। हाँ, उसके प्रतिबिंब के रूप में उसकी पूजा हो सकती है यदि वह उसके साथ संबंध बनाने वाली भैरवी है तो, अन्यथा नहीं, उसके बिना नहीं होगी। और इस चीज़ की क्लैरिफिकेशन जो है वो इंसान को होनी चाहिए, क्योंकि ये विषय जो है बड़ी गलत नज़रों से देखा जाता है। मगर ये हमारे अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, तो उसको उसके लेवल तक क्लियरेंस होनी चाहिए, उसके सम्मान की बात करनी चाहिए। फिर तो जब बात पूजा और पाठ की आ जाती है तो उसमें कुछ अलग स्तर होता है, और वो स्तर सिर्फ साधु, सामाजिक और साधनात्मक लोगों के लिए है। हाँ, उस साधना से कृपा प्राप्ति करना वो सब संभव है, मगर उसको संभव करने के लिए आपको किसी के साथ संबंध बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप माँ कामाख्या की पूजा कर रहे हैं या करवाना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको निर्वस्त्र होकर के नहीं अपनी योनि की पूजा करवानी है। ठीक है, तो ये थॉट निकाल दें। आपको भगवती की उस योनि स्थान की पूजा करनी है जिनकी सर्व समाज पूजा कर रहा है। यदि आप उस चीज़ को स्वयं में साधना चाहते हैं तब उस चीज़ को किया जाता है, मगर उसके लिए पहले प्रिपेयर होना पड़ता है। प्रिपेयर होना पड़ता है मतलब आपको साधनाओं के विषय में अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए, कुछ अनुभव होने चाहिए। आपके इष्ट की साधना आपने की हो वो सिद्ध होनी चाहिए। उसके बिना गुरु मंत्र के आधार पर भी आप कर सकते हैं, मगर अनुभव होने ज़रूरी हैं। नौसिखिए वाला काम नहीं चलता है। अनजान आदमी आए और बैठे और सुनी सुनाई गड़ी गड़ाई कहानियों के आधार पर उस क्रिया को कर डाले और आखिर में रिज़ल्ट होता है कि भाई हमें तो कुछ प्राप्त नहीं हुआ, तो वो गलत है। क्योंकि बहुत सारे थॉट्स हैं लोगों के पास, अलग अलग तरीके के हैं, मगर इस चीज़ को लेकर के नहीं, कुछ ज़्यादा ही हैं और इस चीज़ को गलत रास्ते पर ही लेकर के नहीं, गलत ट्रैक पे लेके जाते हैं। बहुत सारे लोगों के अंदर ये थॉट्स रहे कि हाँ भाई इस तरह से किया जा सकता है। हाँ, ये आप अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो आप कर सकते हैं, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। आपस में ही करना है, उसके विधि विधान को समझें और उसको कर सकते हैं। उससे आपको एक बेनिफिट और होगा। अब वो बेनिफिट ये होगा कि यदि आप स्वयं में करते हैं तो आपके संबंध भी पक्के होंगे और आध्यात्मिक रूप से आप एक दूसरे के प्रति आजीवन आकर्षित रहेंगे। यूँ समझिए कि आपका एक दूसरे के प्रति बंधन और मजबूत हो जाएगा, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। मगर अक्सर लोग इस चीज़ में भ्रमित कर देते हैं, और भ्रमित कर देते हैं क्या, लोग ज़्यादातर इस चीज़ को आपस में शेयर ना करके बाहरी लोगों से इस चीज़ को शेयर करते हैं और उनके साथ इस तरह के संबंध बन जाते हैं या बना लेते हैं।
तो वहाँ पर उस चीज़ का फिर पूरा पूरा बेनिफिट नहीं मिलता है। उस जिस समय आप इस पूजा को कर रहे हैं और आपकी मानसिकता में वो चीज़ है, तो यूँ समझे कि आप एक दूसरे को वशीकरण कर रहे हैं, आप वशीभूत हो रहे हैं। अट्रैक्शन होना एक अलग चीज़ है, और आध्यात्मिक रूप से की गई पूजा अगर पूरे विधि विधान से हो रही है तो आपको एक बहुत बेहतरीन जोड़ में बांधने वाली है। अक्सर लोगों के संबंध टूट जा रहे हैं और शादीशुदा जीवन खराब हो जाते हैं, किसी तीसरे व्यक्ति का आपके जीवन में आना हो जाता है। खासकर आजकल तो ये सब पुरुष तो खैर बदनाम है ही है, मगर महिलाएं बहुत चतुराई से कर रही हैं। एक महिला ही महिला का घर खराब करने पर उतरी हुई है। तो इस चीज़ पर मैं ये डिटेल में आपको बता चुका हूँ। अगर आप लोग इस तरह की कोई पूजा करते हैं, करवाते हैं, तो अपने गुरु के सानिध्य में रहकर इस चीज़ की सही जानकारी लें। देखें, गुरु से, डॉक्टर से, वकील से कभी कुछ छुपाना नहीं चाहिए, कि छुपाने के कारण क्या होता है कि अपने ही लिए दुख होता है। तो इन विषयों पर भी स्पष्ट रूप से बात करनी चाहिए, क्योंकि साधना से जुड़ी हुई बात हो रही है। तो यहाँ पर कोई शर्म परहेज वाली बात नहीं है, और बात करनी है सिर्फ आपको कहीं किसी के सामने खड़े होकर कपड़े नहीं उतारने हैं, ठीक है। अगर आपको कोई सीधा ही कपड़े उतारने की बात कर रहा है, सीधे संबंध बनाने की बात कर रहा है, तो वो फिर गलत है, ठीक है। वो चीज़ें गलत हैं, और उस चीज़ों में ना फंसें, क्योंकि वो सिर्फ आपका इस्तेमाल करेगा। और कुछ लोग इसी चीज़ के मतलब छुपाव में और इसी चीज़ का सहारा लेकर के संबंध बना लेते हैं। और कुछ लोगों को भ्रामकता है, अट्रैक्शन है साधना के प्रति, कि अगर मैं ये साधना कर लूँगा या कर लूँगी तो फिर तो मैं तो जवान रहूँगा सारी ज़िंदगी। तो वो भी मतलब इस थॉट के साथ जगह जगह लोगों के साथ संबंध बनाते फिरते हैं। और ख़ास करके नहीं, साधु समाज के साधकों के साथ तो पीछे ऐसी महिलाएं बहुत सारी भागती हुई मिलती हैं, और यही थॉट लेकर के नहीं वो संबंध बनाती हैं और कुछ समय के लिए बना करके निकल जाती हैं। तो ये चीज़ व्यक्ति को भी बदनाम कर रही है, उस व्यक्ति पक्ष को भी बदनाम कर रही है। ये साधनाएं बहुत गुप्त हैं, मगर इतनी गुप्त नहीं है कि आपको जानकारी ना हो। जानकारी होना ज़रूरी है। गलत जानकारी नहीं होनी चाहिए किसी के पास। गलत थॉट लेकर के नहीं हम आदमी वहाँ जाए और उस चीज़ को करके आए, वो गलत है। हमें सही जानकारी होनी चाहिए, और सही जानकारी पे ही सही पूजा पाठ विधान किए जा सकते हैं। अब जिनके संतान पैदा नहीं होती है, संतान होने में दिक्कत होती है, वो स्त्रियां माँ कामाख्या की पूजा कर सकती हैं। और बड़ा सरल है, संकल्प लें, माँ भगवती के समक्ष बैठें और उनके नाम से अखंड ज्योति का स्थापना करें, नारियल रखें, 21 दिन का, 11 दिन का, जो भी आपको सही लगता हो। मियाँ बीवी बैठ कर के नहीं वहाँ उस चीज़ को करें, और माँ भगवती आपकी गोद ज़रूर भरेगी। ऐसा है, होता है। अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हैं तो आपको बहुत कुछ पॉजिटिव मिलने वाला है। हाँ, रही बात साधना में ये चीज़ ज़्यादा भ्रमित करती हैं या लोग भ्रमित करते हैं, देखिए भ्रम में से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। क्या भैरव है, क्या भैरवी है, क्या कामाख्या पूजन है, ठीक है, लिंग पूजन क्या है, ये सब चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। ये एक आध्यात्मिक क्षेत्र की बातें हैं। अब बहुत सारे लोग जो हैं इस चीज़ के अकॉर्डिंग कर्ण पिशाचनी की बहुत पूजा करते हैं, उसकी साधना करने लग पड़ते हैं। लोगों में भय भी बढ़ा है, क्योंकि डरते हैं कि वो काम उत्तेजित होती है और गृहस्थ को ख़राब कर देती है। तो ये बात सच है, इससे परहेज़ करना चाहिए गृहस्थ व्यक्ति को, ठीक है, क्योंकि ये साधना जो है साधु सामाजिक लोगों के लिए बनी हुई है। आपको गृहस्थ आश्रम में ये कोई सुख नहीं देने वाली है। हाँ, किसी अच्छे गुरु के सानिध्य में रहकर करते हैं तो भले ही आपको उस चीज़ से बेनिफिट मिल सकता है, पर बिना जाने, बिना पूरी बात को समझे आप कहीं से भी किसी से भी मंत्र ले लें और उसका उच्चारण कर दें, उसका जाप शुरू कर दें और उस चीज़ को करते चले जाएं, तो वो दुख का कारण बनती है। फिर ऐसे अधूरे साधक जो होते हैं वो अपने जीवन में खुद ही दुख का कारण होते हैं। अगर आपने भूल से कोई ऐसी साधना करी है जो आपको फलित नहीं हुई, तो उससे तो स्वयं बैठ कर के निया तर्पण कर दें,
अपने गुरु के, अपने इष्ट के श्री चरणों में माफ़ी मांगें और वहीं तर्पण कर दें, ताकि आपका जीवन नॉर्मल हो जाए और आपके जीवन में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। इस साधना से रिलेटेड अगर आपको कोई विचार हो या कोई बात हो तो आप मेरे से कर सकते हैं, मैं आपको सही जानकारी दूंगा। आदेश आदेश आदेश।